खरगोन के नवग्रह मेले में इंदौर से झूला लेकर आए व्यापारी को जगह ना मिलने पर उन्होंने नगरपालिका से जगह मांगी। वहीं नगरपालिका ने आपराधिक प्रवृत्ति का हवाला देकर जमीन का आवंटन निरस्त किया है। खरगोन के नवग्रह मेला मैदान में धीरे धीरे दुकान लगना शुरू हो गई है। नगरपालिका परिषद द्वारा दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जा रही है। इसी दौरान झूला पट्टी में झूला लगाने को लेकर इंदौर से आए झूला व्यापारी के एक परिवार को झूला लगाने की अनुमति नहीं मिलने से वह नाराज नजर आए और उन्होंने नगरपालिका पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नवग्रह मेले में वह पिछले 25 सालों से 30 बाई 50 की जमीन पर झूला लगाते आ रहे हैं। यह जमीन अब्दुल खालिद निवासी इंदौर के नाम से नगरपालिका द्वारा आवंटित की जा रही है। दरअसल अब्दुल खालिद पर आपराधिक आरोप लगा है, जिसकी वजह से नगरपालिका द्वारा उन्हें झूला लगाने की जगह नहीं दी जा रही है। इस जगह के लिए अब्दुल खालिद के लड़के अब्दुल रहमान द्वारा आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि उनके पिताजी के नाम से जमीन आवंटित होती आ रही है। उस जमीन की रसीद उनके नाम से बनाई जाए, क्योंकि झूलों के व्यापार की वजह से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता है और यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। इसके अलावा उनका कोई व्यापार नहीं है। वहीं नगरपालिका के मेला सभापति वल्लभ महाजन का कहना है कि पुलिस थाने से सूचना आई थी कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को जमीन का आवंटन ना किया जाए। इसको लेकर परिषद द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जमीन ना दी जाए। इसलिए यह झूले की जमीन संबंधित व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। इसकी नीलामी की जाएगी। हालांकि वहां पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा झूले का सामान रख दिया गया है, जिस पर संबंधित पक्ष द्वारा ऐतराज जताया गया। संबंधित पक्ष का कहना था कि जब जमीन की नीलामी की जाएगी तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का सामान पहले से क्यों रख दिया गया है। इस पर सभापति का कहना है कि सामान कोई भी रख सकता है, अभी किसी के नाम पर जमीन नहीं की गई है। देखना यह है कि नगरपालिका परिषद इस मामले को लेकर क्या निर्णय ले पाती है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के संबंध में वल्लभ महाजन का कहना है कि करीब 80% लोगों का वेरिफिकेशन करवाया जा चुका है। 20% लोग बचे हैं। यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी दुकान निरस्त की जाएगी। आपराधिक प्रकरण के मामले में के चलते इनको जमीन नहीं दी जा रही है यहाँ से इस बार, पिछली बार जबकि दी गई थी। क्या है मामला पूरा? जब मैं मेले का सभापति था उस समय इनको वाद विवाद उस समय भी हुआ था। उस समय प्रकरण उज्जैन में चल रहा था, उसके बाद भी अपन ने इनको जगह दी थी। मगर अभी नगर पालिका को थाने से लेटर मिला है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण वाले व्यक्ति को ज़मीन आवंटित नहीं करना है। इसी कारण से यहाँ पर जो खालिद के नाम से ज़मीन थी उसको हमने निरस्त परिषद में प्रस्ताव पास करके उसको निरस्त कर दिए। क्योंकि ये ज़मीन 30 फीट है, 30 फीट में कोई झूला नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ी सी 5, 7, 8, 10 फीट बढ़ा के इसको 20-50 फीट करी है। तो उससे ना हमने इनके परिवार की ज़मीन कम करी है। बाकी ये जगह जगह जाके फ़ोन लगा रहे, ये कर रहे, ये गलत है और जो परिषद और समिति निर्णय लेगी उसी पे इनको काम करना होगा। यहाँ पे क्या मेले में जितनी दुकानें लगी हैं सबका आपराधिक प्रकरण है कि नहीं, ये चेक किया गया है? नहीं, देखो मेरी बात, जिनका हमको सूचित है और जिनको गंभीर आपराधिक प्रकरण है, जिन्हें मर्डर केस है, मतलब जो छेड़छाड़ी का आरोप है लगा हुआ है उन पर, इस कारण से अपन ने इनको करा है। पिछली बार भी इनको मना कर दिया था, बाकी इनके परिवार की थोड़ी सी स्थिति देख के अपन ने दे दी थी इनको। अगर ऐसा होता है कि इसके परिवार से कोई और लेता है नहीं, अभी किसी को जमीन अभी आवंटित नहीं कर रहे हैं हम। नहीं है, दूसरों का भी जैसे सामान पड़ा हुआ है। सामान देखो भैया, खाली जगह थी, खाली जगह में हमने मेला आगे पीछे करा है तो उन्होंने सामान देख के रख दिया है। ऐसा कोई ये नहीं है कि उसको सामान रखा है मतलब उसका सामान जगह हो गई है, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं, सामान जैसा क्या नाम लिखते हैं आप? भागीरथ बड़ोले, पूर्व मेला सभापति और वर्तमान में सदस्य हो मेले का। झूले की एक जमीन दी है, हाँ, आपराधिक प्रकरण बनाकर उसका पैसा भी नहीं जमा किया जा रहा है। क्या परिषद में इस तरह कोई निर्णय लिया गया? परिषद का निर्णय आज हो जाएगा इसके बारे में कि जगहों को नीलाम करना है या ऐसे रखना है, किसको भी देना है। आवेदन भी ले लिया इसके लिए। हमने आवेदन के लिए बोल रखा है कि भैया खाली जगह है मेले में, इस बार एक जो आपराधिक प्रकरण का था उसकी जगह खाली करवाई है, उसके लिए आवेदन का बोल रखा है और हमारे पास आवेदन भी आ चुके हैं इसके लिए। पूर्व में इस तरह कोई निर्णय लिया गया था परिषद में क्या कि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उसे दुकान नहीं दी जाएगी? दुकान अपराध, हाँ, निर्णय लिया था ना इसके लिए, इसीलिए तो उसको निरस्त करा है।
तो आपने जितने भी दुकानदार हैं, पुराने भी हैं, हाँ। उनके सभी के आपराधिक प्रकरण चेक किए हैं क्या? लगभग 80% तो चेक किए हैं, जिसमें आपराधिक प्रकरण वाले लोग नहीं है। और अभी कई बाई चांस कि ऐसा पता चला तो उसकी दुकान निरस्त की जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन कराया इन लोगों का सबका? 80% तक तो करा चुके हैं। कितने लोग निकले उसमें आपराधिक प्रकरण? उसमें तो अभी तो नहीं पता चला कि कितने निकले हैं। तो अब ये आज 2 दिन में पता चल जाएगा उसका भी। एक का ही क्यों पता चला आपको? इसका तो एक का पता है, इसका तो मेरे को क्या पूरे जग को पता है इसके बारे में। जो भी आपराधिक प्रकरण था, ये थाने में मर्डर का केस चल रहा था। इनका 2 साल पहले मामला हुआ था, फिर पिछले साल क्यों नहीं निरस्त किया? पिछले साल इसलिए नहीं कर पाया कि परिषद में नहीं ला पाया था। इस बार उसको परिषद में लेके आए। वो इस बार थाने मतलब हमको थाने से भी होता कि भैया टीआई साहब का लेटर आया मेरे पास कि भाई जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो मेले में दुकान लगा रहे हैं, उसके बारे में उन लोगों को अपने को दुकान नहीं देना है, या झूले की जो भी जगह नहीं देना है। मेले में दुकान लगाने के दौरान अगर कोई आपराधिक प्रकरण वाला किसी की दुकान उसकी रहती है वो तो हम निरस्त की जांच जाएगी? कर लेंगे। वो जांच का विषय है, वो हम कर लेंगे। मेला शुरू होने के पहले ये सब जांचें हो जाएगी कि जो भी आपराधिक प्रकरण का व्यक्ति है मेले में, उसकी दुकान या झूला कोई भी पाया गया तो उसको हम निरस्त करेंगे। ये हमारे परिषद का निर्णय है। ये नियम है का आपका? ये नियम है? ये नियम हमने लाए हैं कि भैया अपने को आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी मेले में नहीं होना। क्या नाम? क्या नाम लिखते हैं? वल्लभ महाजन। मेरे बच्चे की जगह है यहाँ पे और 30 फीट है। वो जो है मैं 40 साल से इस मेले में आ रही हूँ और नगर पालिका जो है वो जगह मुझे नहीं दे रही है और मेरे बच्चे को अपराधी बता के वो जगह को जो है निरस्त कर रहे हैं। जबकि 2 साल से ये लोग मुझे दे रहे थे। 2 साल से मेरा बच्चा जो नहीं है, लेकिन मैं इसी जगह पे रसीद कटवा रही हूँ और ले रही हूँ। और अब ये जो है ये जगह को जो है कह रहे हैं कि नीलाम की जाएगी और उस जगह को 30 की जगह 40 करके जो है कह रहे हैं कि हम इसको नीलाम करके दूसरों के झूले लगवाएंगे। कितने सालों से झूला लगा? मैं 40 साल से हूँ यहाँ पे और 25 साल से ये जगह है बच्चे की मेरे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वो अपराधी है। ये अपराधी कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपराधी है? जब कानून ने उसे जो है अभी तक नहीं किया तो ये कौन होते करने वाले? आप निकालिए मेरे बच्चे के बारे में सब के उसको जो है फंसाया गया है। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। सारी मेले लाइन जानती है ये। यहाँ के जो दलाल हैं, जो ये जो झूले लगा रहे हैं, ये तो इनकी एक फीट जगह कम नहीं की गई है। ये जो है % में लाते हैं और झूले लगाते हैं। और मेरी जगह पे जो है रातम रात माल डाला गया है और उसको भी जो है 1,80,000 में जो है लेके आए हैं। और उसका ठेकेदार लोग और बिट्ठल दादा करके नाम है उसका, बिट्ठल काका, गुजरात का है वो। और वो लेके आके और माल रात को इन्होंने कम से कम 15 से 20 लोगों को, लेबरों को लाके और माल मेरी जगह पे उतारा है। तो आपने इसकी शिकायत की और कहीं? सब कुछ कर लिया, कोई नहीं सुन रहा है। बार बार आके और हमको जो है यही कह रहा है कि नहीं वो तो नीलाम होगी और यहाँ नहीं लगेगा। क्या नाम? रसीद भी नहीं काट रहे हैं? और रसीद भी नहीं काट रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवीन। कहाँ से आया? मैं इंदौर से हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।